बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर है, इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें। बातें होती हैं दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाजरा पर और दुनिया की लेटेस्ट टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टोरीज पर। और इन सब पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए मुख्तलिफ गेस्ट मुख्तलिफ मुल्कों से हमें ज्वाइन करते हैं। अपने गेस्ट का तारुफ कराने से पहले एक बात करती चलूं। सूबाई असम्बलियां टूटने से 66% पाकिस्तान इलेक्शन में चला जाएगा और पीडीएम के लिए वफाक में हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा। असम्बलियों की तहलील के इस खेल में किस किस को क्या क्या सियासी कीमत अदा करना पड़ी है, ये आप सब जानते हैं। असम्बलियों की तहलील के इस सारे खेल में मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान हुआ है। मुस्लिम लीग नून ने असम्बलियों की तहलील को एक चैलेंज बनाकर बुलंद बांग दावे करना शुरू कर दिए थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की नाकामी ने जहां इसके वोटर्स को मायूस किया, वहां इसका अवाम में इमेज भी मजरू हुआ। अवाम परवेज इलाही के एतमाद के वोट ले लेने के अमल को मुस्लिम लीग नून की नाकामी से ताबीर भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इमरान खान अपनी सूबाई हुकूमतों से महरूम हो चुके हैं, लेकिन अवाम में इनकी कामयाबी का तासुर फैल रहा है। मुख्तदर हलकों में ये एहसास भी पाया जाता है कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस और दोस्त ममालिक से मिलने वाली जो इमदाद है, इसके बाद मुल्क को अदम इस्तेकाम से दो चार किए बगैर उसे पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की जानी चाहिए और इस तसलसल को नहीं टूटना चाहिए। इस बात का इम्कान भी मौजूद है कि किसी अदालती फैसले के नतीजे में टेक्नोक्रेट पर मबनी निगरान सेटअप तवालत इख्तियार कर जाए। बाज लोगों के नजदीक मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में शायद यही एक तरीका है जिसके जरिए इंतखाबात की तरफ जाने का महफूज रास्ता मिल सकता है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त दबाव और एक रद्द-ए-अमल का शिकार भी है। पंजाब और केपीके की हुकूमतों की तहलील होने से वफाकी हुकूमत पर दबाव जरूर बढ़ा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली की मंजूरी भी दे दी है। इमरान खान के मुताबिक वो हिसाब बराबर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में अब क्या होने वाला है, ये और इन जैसे और मजीद सवालात के जवाबात के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है शाहीन सैबाई साहब को। Shaheen Sabai is a Pakistani American journalist and former group editor of daily English newspaper, The News International, and independent journalist for the last 50 years. Thank you so very much for being here. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका to invite me to your show. अच्छा सर, आपने पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा टाइम देखा है, बहुत आपका तज्जिया बड़ा जबरदस्त होता है। कराची में जो सिंध में इस मर्तबा लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें 10 to 15% टर्न आउट रहा है। लोग निकले नहीं हैं, ज्यादा नहीं निकले। कुछ तो ये था कि अल्ताफ हुसैन साहब ने भी बाइकआउट का ऐलान किया था। फिर एमक्यूएम जो कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसमें तमाम पार्टीज शामिल हो गई हैं एमक्यूएम की, उन्होंने भी बाइकआउट का ऐलान किया था। मुझे पर्सनली कुछ वहां पर ऐसे भी नजर नहीं आए कि मैंने कुछ लोगों की तैयारी देखी हो, सिवाय पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के। क्या कहेंगे कि टर्न आउट इतना कम रहा तो क्या एक्सेप्टेबल हो गए इसके नताइज? देखिए, आपने शुरू ही किया। लेटेस्ट पिक्चर जो अभी जो चल रही है, अभी तक वो पिक्चर कंप्लीट भी नहीं हुई है। कंप्लीट नहीं हुई है। स्टिल गोइंग ऑन एंड वी डोंट नो फाइनल रिजल्ट्स उसके क्या होंगे, लेकिन हर एक आदमी, हर पार्टी क्लेम कर रही है कि जी वी हैव विनिंग, वी हैव वन, वो सारा चलता है। इस इलेक्शन में दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग इलेक्शन, इसको जरा देखने की जरूरत है। पहले तो ये कि एमक्यूएम के अल्ताफ
हुसैन साहब ने कहा बायकॉट करें। अब पता नहीं कितने लोगों ने उनके कहने पे बायकॉट किया या नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब एमक्यूएम को सारा यूनाइट किया गया, बनाया गया, अब जिसने भी किया, आई डोंट नो आपकी पॉलिसी क्या है, लेकिन मैं तो ओपनली कह सकता हूँ किसने किया और किसने नहीं किया। लेकिन किया, एस्टेब्लिशमेंट वालों ने सबने मिलके उन सबको इकट्ठा किया, मीटिंग्स हुई बाकायदा, उनको इस्लामाबाद बुलाया गया, सब किया गया, उन सबको इकट्ठा किया गया, और वही लोग जो एक दूसरे को गाली शरीर दे रहे थे उन सबको बुला के जबरदस्ती मिला दिया गया। और 1-2 दिन पहले ये सारा काम हुआ, और उसके बाद जब इलेक्शन, पहले पता नहीं था कि इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो डिमांड कर रहे थे कि इलेक्शन नहीं हो, वो कैसे क्योंकि डिमार्केशन चाहिए और दूसरी चीजें चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं इलेक्शन तो होगा, तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया। अब ये कि अल्ताफ भाई ने भी बाइकआउट कर दिया, एमकेएम ने भी। दो कराची के जो मेन प्लेयर्स तो चले गए। पीटीआई जो है वो कराची में और सिंध में अभी तक वो पूरी ना कैंपेन उन्होंने शुरू की है, ना उन्होंने कोई अभी तक कैंपेन को आगाज किया है, ना इमरान खान साहब ने कोई इंडिकेशन दी है कि वो कब जाएंगे, उनके कौन से लोग हैं कराची में, कौन से लोग हैं सिंध में, हैं 2-4 जो हमें नजर आते हैं, लेकिन कोई, सर हम तो कराची में रहते हैं, कोई इंटरेस्ट शो ही नहीं किया गया, कोई इंटरेस्ट उन्होंने शो नहीं किया। उन्होंने शायद रखा हुआ है कि ये जब बाकी इलेक्शन हो जाए तो फिर मैं सिंध की तरफ जाऊंगा, तो वो उस लिहाज से कोई पीटीआई का कोई एफर्ट नहीं था कि कोई इलेक्शन कैंपेन भी नहीं थी और कोई एफर्ट नहीं था। जमात इस्लामी वाज द ओनली पार्टी जो काफी दिन से शुरू कर रही थी और किया हुआ था, और उनके रिजल्ट्स भी इस दफा अच्छे आ रहे। और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वाले तो 100% भी जीत जाए तो आप हैरान ना हो, और वो हमेशा ये होता है कि ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है ये गवर्नमेंट वाले ही जीतते हैं, जो भी गवर्नमेंट हो। तो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड उसी तरह से है जैसे होने चाहिए थे। गवर्नमेंट 80% के करीब गवर्नमेंट पीपल पार्टी वाले ले जाएंगे, बाकी जो है वो थोड़ा बहुत, मगर मुझे फिर भी कुछ तो सरप्राइज भी है और कुछ शायद हैरानगी भी है कि पीटीआई हैज डन मच बेटर देन आई एक्सपेक्टेड देम टू डू। अच्छा, क्योंकि वो तकरीबन हर जगह नंबर 2 पोजीशन पे वो आ रहे हैं, जीत नहीं रहे, लेकिन बगैर किसी कैंपेन के, बगैर किसी, एक टफ मुकाबला, एक टफ कंपटीशन दे रहे हैं वो। और अगर इमरान खान साहब ने आगे चल के 2-4 महीने सिंध में जाके काम किया, खुद जाके लोगों से मिले, कुछ लोगों को साथ मिलाया, कुछ कैंपेनिंग की, तो उनको काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है उनके लिए भी एक इंडिकेशन है कि अब इलेक्शन के बाद हमने सिंध की तरफ जाना है। ठीक है। अच्छा शाहिद सबाई साहब, अगर मैं पाकिस्तान की सियासत को कहूं तो इमरान खान ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। मतलब क्या हुआ, ये सूबाई असेंबली की मैं बात कर रही हूँ, पंजाब असेंबली की, क्या हुआ अचानक सब कुछ, मतलब बहुत बड़े बड़े एंकर्स जो थे उनके भी तज्जिए, बहुत मंजे हुए सियासतदानों के अंदाजे गलत निकले, बहुत बड़े बड़े एंकर्स के तज्जिए गलत निकले, सरप्राइज देने की एक हद तो होती है। इमरान खान की सियासी चाल थी, सियासी हिकमत अमली थी, पैसा नहीं चला जरदारी साहब का, लोगों का डर खत्म हो गया। क्या हुआ ये पंजाब असेंबली में? देखिए, इसको जरा मैं क्योंकि दूर बैठा हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ कि जरा लार्जर पिक्चर देखी जाए कि जो कुछ हो रही है डेवलपमेंट्स और जो कुछ चेंजेस आ रही हैं, जो लोग अपनी पोजीशन ले रहे हैं, उसको वो किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं और उनका लार्जर विजन क्या है, फ्यूचर विजन क्या है, और अभी वो क्या करें। इस वक्त अगर बेसिकली एक मेरे हिसाब से एक बहुत फंडामेंटल एक पाकिस्तान में इशू इस वक्त चल रहा है, और वो है, अगर मैं कहूं कि शायद ये पहली सीरियस लड़ाई है या आखिरी सीरियस लड़ाई है बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट एंड द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज या सिर्फ तहरीक इंसाफ, पीटीआई? तहरीक इंसाफ भी है, सबसे मेन तो वही है, इमरान खान साहब ने ये शुरू किया था, और ये जितना उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई है, जितना एक्सपोज उन्होंने इन सबको किया है और जिस तरीके से किया है, और उसी के हिसाब से जितना जवाब एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है, यानी जनरल मुशर्रफ के बाद से हमने ये सोचना भी बंद कर दिया था कि प्रेस पे इतनी ज्यादा पाबंदियां लगेगी, कभी इतना ज्यादा कोई हमको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, उठाया जाएगा।
अरशद शरीफ की तरह का कोई इंसिडेंट वाकया होगा, वेरी ट्रेजिक वाकया होगा, और जर्नलिस्टों को पकड़ा जाएगा, बंद किया जाएगा। लेकिन ये सारा का सारा जो बैकलैश एस्टेब्लिशमेंट का, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट का ही बैकलैश इसे कहूंगा, ये इसलिए आ रहा है कि जी उनको सीरियस चैलेंज नजर आ रहा है कि जी अब अगर ये जो इमरान खान साहब ने खड़ा किया है, और खासकर ये बाजवा साहब के जमाने में, जनरल बाजवा, अब हो ये रहा है मेरे मेरे हिसाब से जो लार्जर पिक्चर ये है कि ये लड़ाई एक है बिटवीन द पीपल हु बिलोंग टू द बाजवा कैंप, अभी भी बहुत सारे, और ज्यादातर वही, अभी नए लोग नहीं आए, एंड द न्यू चीफ जो उस सारी लेगेसी को छोड़ के आगे निकलना चाहते हैं, ठीक, मगर वो अभी तक निकल नहीं सके हैं, और वहां पे उनको रेजिस्टेंस हो रहा है। और ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि एक आर्मी चीफ, अगर वो ही कैन नॉट डू व्हाट ही वांट्स और उसको विद इन द अपने इंस्टीट्यूशन में मिल रहा है, तो ये एक इंस्टीट्यूशन के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन सर बाजवा साहब ने जाते हुए 12 जर्नलिस्ट जो थे उनको भी प्रमोट किया था, ठीक है, और उसके बाद ये हुआ जाते हुए उन्होंने कहा कि मेरा वैसे तो ताल्लुक खत्म हो जाएगा पर रूहानी ताल्लुक तो रहेगा, तो रूहानी ताल्लुक तो मुझे लगता है बाजवा साहब तो जो कुछ करके गए हैं और जो कुछ कह के गए हैं उसको मेरा ख्याल है कोई ओन करने को तैयार नहीं है। अब मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब जनरल हमारे आसिम मुनीर साहब जब ये कंट्रोल में आ जाएंगे, when he sits in the chair and when he gets full control and he sees the whole picture कि ये क्या हो रही, तो ये मेजर चेंजेस करेंगे इस विद इन द आर्मी। मुझे लगता है थोड़ा टाइम, मुझे लगता है शाहीन साहब तो थोड़ा सा टाइम ये गेन कर रहे हैं, ऑब्वियसली इतना टाइम मेरा ख्याल था कि 1 महीना 1.5 महीना एक आर्मी चीफ के लिए बहुत होता है। अपने इंस्टीट्यूशन देखिए, वो कोई नए तो नहीं आए, वो उसी इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए थे सालों से, और जो कुछ हो रहा था उनके सामने हो रहा था। इससे साबित ये होता है कि जो बातें उस जमाने में थी बाजवा साहब के लिए वो सही थी। बाजवा साहब इतने ही स्ट्रांग रहे, जाने के बाद भी स्ट्रांग रहे कि वो ना सिर्फ आर्मी चीफ स्ट्रांग होता है, आर्मी चीफ होता है क्योंकि आप सीनियर मोस्ट जनरल कह लें, लेफ्टिनेंट जनरल, जिसको आर्मी चीफ ने लिख दिया कि नाउ यू आर गॉन, आप इधर चले जाएं या फायर्ड, तो वो किया, फिर वो कांट डू एनीथिंग, तो इसलिए वो ही इज द अथॉरिटी। अब यही पोजीशन इनकी है, जनरल आसिम मुनीर की यही पोजीशन है, ही इज द अथॉरिटी and he is reluctant to take decisions जो बाजवा साहब के जो सिस्टम चल रहा है उसको रोकने के लिए, मगर वो कर रहे हैं, और ये लग रहा है हमें, और ये जो लार्जर पिक्चर ये है कि आसिम मुनीर साहब इज ड्रिफ्टिंग अवे, चेंजिंग द पोजीशन, और जो पुराने जो लोग हैं वो नहीं चेंज करने दे रहे। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ये पंजाब असेंबली की सिचुएशन देखें, अगर बाजवा साहब होते तो कभी भी मैं आपको 100% ही कहता हूँ कि जी परवेज इलाही और ये लोग 1 मिनट के लिए भी इमरान खान के साथ नहीं जाते, 2 मिनट में वो छोड़ छाड़ के भाग जाते। तो सवाल मैं आपसे ये भी करूंगी कि इमरान खान की तरफ से जो पंजाब में सरप्राइज दिया गया, जो मिला, वो अपसेट हुआ, इसमें एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी थी, उन्हें मालूम था, या सरप्राइज उनको भी मिला पीडीएम की तरह? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने इतना जरूर किया है कि वो ज्यादा उन्होंने इंटरफियर नहीं किया, और जब परवेज इलाही ने और उन्होंने देखा कि कोई इंटरफेरेंस नहीं आ रही, कोई कॉल नहीं आ रही, कोई प्रेशर ज्यादा नहीं आ रहा, तो फिर उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल फैसला किया है कि जी हम अगर इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे तो हमारा इसमें लॉन्ग टर्म फायदा है, क्योंकि ही इज सो पॉपुलर, ही इज गेटिंग सो मेनी सीट्स, इनको लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो हमें इनके खिलाफ हम गए तो हम तो वो लोटे होके तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो दैट इज व्हाट देयर कैलकुलेशन वाज। तो लोगों ने अपनी सियासत बचाई, मुझे नहीं हजम होता आज तक, अभी तक नहीं हजम होता कि जी परवेज इलाही और क्यू लीग जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, और वो इतने ज्यादा प्रिंसिपल्ड लोग हो गए हैं कि इमरान खान कहे कि जी हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। सही, आई कांट डाइजेस्ट इट, लेकिन ऐसा हो रहा है, क्योंकि हो इसलिए रहा है कि जी वो जो मेल्टिंग पॉट, उसमें लोगों को समझ नहीं आ रही कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी होगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और किस तरह से ये होगा। शाहीन साहब, अगर तो मैं बात करते हैं इस बात की कि जी उनको मालूम भी था, वो अभी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के सीनियर सहाफी सलीम साफी, उन्होंने एक बात की, उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। उन्होंने कहा था कि इमरान खान मकबूल है जरूर पर कबूल नहीं है, तो ये मैसेज क्या हुआ फिर?
देखिए, आप जितनी मर्जी शायरी ट्वीट पे कर लें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। कबूल किसको हाँ, नहीं है? हाँ, एक दो जर्नलों को कबूल नहीं है, एक दो उनके एजेंसीज को कबूल नहीं है। किसको कबूल नहीं है? अपनी बेगमात को तो मेरा ख्याल है बहुत कबूल है वो, उनकी अपने मगर हाँ, लोगों को बहुत कबूल है। ठीक लोग है। उनको वोट दे रहे हैं, लोग हाँ, उनके साथ खड़े हैं। जितना आपने उनको देखिए कितनी कोशिश हुई, उनको यहाँ तक कि उनको असैसिनेट करने की कोशिश हो चुकी। हुँ, हुँ, तो वो फिर भी खड़े हुए हैं और वो वहीं बैठ के लड़ रहे हैं, तो कबूल किसकी ओर नहीं है? यानी हुँ। अगर आप कह रही हैं कि जी फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है, तो क्या वो उनको फिर आप एलिमिनेट कर देंगे? क्या करेंगे? अब लोगों को, और अगर आप डेमोक्रेसी को रखना चाहते हैं और उसके बगैर मेरा ख्याल है और कोई ऑप्शन भी नहीं है, आप डेमोक्रेसी के बगैर कहीं नहीं जा सकते। लेकिन अगर रखेंगे तो हाँ। अब माइनस इमरान खान और उनके माइनस 60, 50, 60, 70% सपोर्टर्स जो है, उनको निकाल के आप कौन से मुर्गियों के और चूजों के दरमियान डेमोक्रेसी लाएंगे? आप मुझे ये नहीं आप समझ। अभी अभी आप बात कर रहे थे कि बड़ी हैरत की बात है, डाइजेस्ट आपको भी नहीं हो रहा, खुद मेरे ख्याल में पीटीआई वालों को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। क्यों लीग एस्टेब्लिशमेंट की वैसे जमात है और अगर उन्होंने ये फैसला किया तो एक बहुत बड़ा फैसला था कि इस पंजाब असेंबली को तोड़ दिया जाए या इसकी जो असेंबली है इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। पंजाब में डेवलपमेंट वर्क उन्होंने बहुत किया, डेवलपमेंट फंड्स उन्होंने बहुत बाँटे और ऐसे में अगर काफ लीग अपनी गवर्नेंस दिखाकर इलेक्शन में खुद को मजबूत दिखाना चाहती, तो वो दिखा सकती थी। पाकिस्तानी सियासत को बड़े करीब से क्योंकि आपने देखा है, तो क्या क्यू लीग मुस्तकबिल में तहरीक-ए-इंसाफ में ज़म हो सकती है? या ये जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो मोनीस इलाही, चौधरी परवेज़ इलाही, उनके जो बाकी मेंबर्स हैं, वो तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर लड़ पाएँगे वो या लड़ लेंगे? देखिए, कोशिश तो इमरान खान की यही होगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था इन लोगों हाँ, से कि आप हमारे साथ हमारी पार्टी का बैनर में आ जाए, क्योंकि फिर वो हुँ, एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं ना। बिल्कुल। और डिसिप्लिन में आ जाए तो फिर आप हमारे साथ आ जाओ। अब भी वो ये कह रहे हैं कि ये, बल्कि पब्लिकली उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये पार्टी मर्जी हो जाए। हुँ, तो ये लोग मर्ज हो सकते हैं, क्योंकि पीटीआई में बेशुमार तरह-तरह के लोग आके मर्ज हुए हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब कहाँ-कहाँ से घूम के आए हैं और वहाँ आके उनके नंबर 2, नंबर 3 लीडर हैं। इसी हुँ, तरह और बहुत से लोग हैं जो पहले कहीं थे, अब कहीं मुशर्रफ के साथ थे, तो यहाँ से वहाँ थे। बहरहाल, हुँ, तो ये लोग भी आ सकते हैं, मगर अगर वो आ जाएँगे तो उनको एक चीज़ होगी कि उनका फिर वो जो ब्लैकमेलिंग और जो बैलेंसिंग पावर जो उनके पास है ना, वो फिर हुँ, उनके हुँ। पास नहीं रहेगी। फिर वही दे विल बी टोटली अंडर इमरान खान्स कंट्रोल। वो हो जाएगा। अच्छा इमरान खान ने हिकमत अमली कह लें आप उसे स्ट्रैटेजी जो भी उनकी कहें खेली है। आपको क्या लगता है कि अगर इमरान खान की हिकमत अमली कामयाब या आगे जाके हो पाएगी? वो जो एक जनरल इलेक्शन है उसमें जा पाएँगे? ये जो बार-बार कहा जा रहा है कि नहीं जी सूबाई असेंबलियाँ तहलील अगर हो गई हैं खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली की तो फिर सब बिलावल भी कह चुके हैं कि जी सिर्फ़ 2 ही जगह पर ये 2 ही सूबों में इलेक्शन होंगे। बाकी जनरल इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पर होंगे। तो ऐसे में फिर इमरान खान एक बंद गली की तरफ नहीं चले गए क्योंकि उन्होंने 2 जगह जहाँ पर उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन थी, ये वो भी तो उन्होंने वहाँ से की। ये तो मेरे ख्याल है आप बिल्कुल उलट बात कर रही हैं। वो तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में चले गए। अच्छा। और उसको मैं आपको आर्गुमेंट मेरी अक्सर खान साहब से भी बात होती है, उनके लोगों से भी बात होती है, और भी यानी बैठा तो यहाँ हूँ, हुँ, लेकिन कॉन्टेक्ट मेरा पाकिस्तान में ही रहता है। हुँ, उनका आइडिया ये था कि जी ये 2 इलेक्शन, ये जो असेंबलीज हम डिसॉल्व, अपनी असेंबलीज अपनी गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व कर रहे हैं ना, वो तो हुँ। ही इज लीविंग पावर। यानी पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप खुद पावर में हो, आपके पास असेंबली हो, कंट्रोल हो, और आप डिसॉल्व कर दें कि जाओ और इलेक्शन। बड़ी हैरत की बात है कि आप अगर वोट ऑफ नो 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 कॉन्फिडेंस जो है वो भी आप कर तो जाते हैं और उसके बाद फिर आप कहते ये हैं कि कर नहीं जी रहे हम हैं, असेंबली तोड़ रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जी वो कहते हैं कि अगर इन्होंने इलेक्शन करा दिए 3 महीनों में, हुँ, और जैसा कि होना चाहिए, और जो कि प्रेशर डालेंगे, आप देखिएगा कि जैसे ये असेंबली डिसॉल्व होंगे, मुझे खुद मालूम है इमरान खान साहब, उनका टांग वांग ठीक हो जाए, थोड़ा चलने फिरने लगे, ही विल गो ऑन अ फुल इलेक्शन कैंपेन। पूरे जो उन्होंने 50-60 जलसे किए थे, वो अब मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में जलसे करेंगे। हुँ, तो उसका मतलब ये है हुँ, कि अब अगर ये 3 महीने में इलेक्शन होता है, तो हम इसको 2/3 मेजॉरिटी इन कम से कम 2 असेंबलीज में, एक में तो ऑलरेडी है उनकी, केपी में। सही। हाँ, पंजाब में भी वो चाहते हैं कि जी फुल मेजॉरिटी उनके पास हो, और कोई मुकाबले के लिए उनके पास है नहीं। नून लीग की भी बड़ी बुरी हालत है, पीपल्स पार्टी तो है नहीं। क्यू हुँ, लीग हुँ, उनके साथ मिल गई और इंडिपेंडेंट वगैरह भी आ जाएंगे, तो उनको
बहुत सीटें मिल जाएंगी। अब ये 2 असेंबली जो बनेगी, अगर इलेक्शन हो गया, ये इलेक्शन हो जाए 3 महीने में, जनरल इलेक्शन नहीं होता, ये 2 असेंबलीज उनको मिल जाएंगी 5 साल के लिए, सही, बिल्कुल सही। 5 इयर्स। और जब पूरा टाइम होगा, अगस्त में नेशनल असेंबली जब टूटेगी और सिंध और बाकी जगह भी टूटेगी, इन दोनों प्रोविंसेस में तो गवर्नमेंट नहीं टूटेगी और ना असेंबली टूटेगी, यहाँ तो इनकी गवर्नमेंट होगी। और सही। जब आधे से ज्यादा पाकिस्तान पे इनकी गवर्नमेंट होगी, कोई इंटरिम गवर्नमेंट भी नहीं लगा सकते आप। उस इलेक्शन में आप इंटरिम गवर्नमेंट नहीं लगा सकते कि फेडरल इलेक्शन असेंबली का होगा तो आप इंटरिम तो नहीं लाएंगे, इनकी गवर्नमेंट ही रहेगी। हाँ, इनको बिल्कुल तो सही। बहुत बड़ा मेजर फायदा होगा कि अपने लोग बैठे होंगे गवर्नमेंट में, अपने कैंडिडेट्स होंगे, फिर जो बाकी लोग बाहर से आएंगे उनके ऊपर भी कंट्रोल होगा और फिर इलेक्शन ही लड़ेंगे। तो ये तो वो उस तरह देख रहे हैं कि अगर हमें इलेक्शन लड़ना पड़ा तो हमारी गवर्नमेंट होगी, और अगर इन्होंने तोड़ दिए सारे तो फिर सबका इलेक्शन हो जाए, चलो हो जाए, फिर उनके बाद पूरी हो गई कि इलेक्शन हो गए। तो ही इज विनिंग बोथ वेज। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी सियासत की कदम इस्तेहकाम जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि रहा है, मुल्क की सियासत में कोई 75 साल से एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत भी रही है। एस्टेब्लिशमेंट कभी एक फरीक पर हाथ रखती है, तो फिर कभी दूसरे फरीक की हिमायत करती दिखाई देती है। अब जिसके नतीजे में ये होता है कि मुल्क जो है वो एक सियासी इंतशार की तरफ चला जाता है। पाकिस्तान की फ़ौज के जो साबिक सरबराह थे बाजवा साहब, उन्होंने भी एतराफ़ किया था कि पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो सियासी मामलात में मुदाखलत करती रही है, जो कि गैर आईनी थी। और उन्होंने ये भी दावा किया था कि गुज़िश्ता बरस फरवरी में के बाद फ़ौज जो है वो बतौर इदारा सियासत में आइंदा कभी मुदाखलत करने का उसने फैसला किया है। लेकिन पाकिस्तान में बाज़ हल्के अब भी फ़ौज के इस दावे पर शक-ओ-शुबात का इज़हार करते हैं। वो ऐसा है कि वाक़ई 100% नहीं तो तकरीबन 80% जो बाजवा है ये अब साहब अमल ने दखल ना हो? देखिए, बाजवा साहब ने अपने 6 साल तो पूरी फुल अपना आर्मी चीफ भी रहे और फुल मुदाखलत भी करी, और इमरान खान को जब वो पसंद करते थे तो इमरान खान को लाके बिठा दिया, जब उनको नहीं पसंद करते थे तो उनको हटा दिया, जब दूसरों को वो पसंद करना शुरू हो गए, और बहुत सारे जिनके खिलाफ मुकदमा, तो चोर डाकू जो इमरान खान साहब कहते हैं, सारा टोला लाके उनको बिठा दिया। ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट और फौज के बगैर तो नहीं हो सकता ये, सही। और उन्होंने किया, और वो कहते हैं ये हमने किया। और जब वो जा रहे हैं तो कहते हैं मैं अब कह रहा हूँ कि जी ये पॉलिटिकल हो गया, यानी बाकी लोग जो है अब वो घास खाए, मैं जो कुछ करना था कर गया मैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। जो कुछ वो छोड़ के गए हैं, करके गए हैं, वो जब तक वॉश आउट नहीं होगा, जब तक नए चीफ साहब आके बाकायदा एक आज मैं सुन रहा था किसी का कमेंट के हमें तो लग रहा है कि एपॉलिटिकल हो गई ये फौज, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, तो ये कैसी एपॉलिटिकल हुई? आप यानी ये एक साहब कह रहे थे, कराची से कोई बात कर रहे थे। शाहिद साहब, हमारे यहाँ पता है क्या मसला है? हमारे यहाँ ये है कि अगर आज इमरान खान किसी चीज़ में कामयाब हो जाते हैं तो जी एस्टेब्लिशमेंट साथ दे रही है। अच्छा, हमारे साथ अगर हम कामयाब हो गए तो जी हमारे साथ नहीं है, वो तो न्यूट्रल है बिल्कुल। तो ये मैं बहुत अरसे से सुनते चले आ रहे हैं। आपने ये भी देखा यही जो जो शुरू में मैंने कहा था कि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है, बेसिक ये फर्स्ट टाइम है या लास्ट टाइम है, जो भी आप कह लें इसको, ये डिसाइड होगा कि अब जो इलेक्शन होगा उसमें इमरान खान साहब को लोग कितने वोट देते हैं, और क्या किस किस यानी रेजिस्टेंस के खिलाफ वो वोट लेते हैं। जैसा कि उन्होंने पंजाब में दिखाया कि जी वो पूरी बाय इलेक्शन जो हुए थे उसमें उन्होंने सब उनके मुखालिफ थे, उन्होंने हरा दिए 15-16 सीट, और उसी वजह से उनको फिर एक रिवाइवल भी मिला और कॉन्फिडेंस भी मिला कि जी अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आ जाए इलेक्शन में, चाहे जो करना चाहता है करे, इलेक्शन कराओ, बस इलेक्शन कराओ, ओनली वन स्लोगन था उसका। अब अगर इन सबके कहने के बावजूद, करने के बावजूद, गेम्स इनसाइड ए पॉलिटिकल उसके बावजूद अगर इमरान खान साहब एक बहुत अच्छी मेजॉरिटी ले जाते हैं तो दिस विल बी द फाइनल बैटल, जिसमें के द सिविलियन एंड द मिलिट्री, ये हु विल रूल द कंट्री, इसका फैसला होगा। सही। सिविलियन सुप्रीमेसी होगी या मिलिट्री सुप्रीमेसी होगी, या इन दोनों का आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हो के एक साथ चलेंगे। कुछ वो अपना इनको अकोमोडेट करेंगे, कुछ सिविलियंस को अकोमोडेट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो फौज ने कहा तो सबको मार दो, हटा दो और रातों रात उल्टा दो, वो नहीं होगा, क्योंकि वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल डोमेन में जो बाकी डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे सिविलियन करें,
नेशनल सिक्योरिटी में ज़ाहिर है उनका रोल है, वो करें, सब मिलके करें, तो ये करना पड़ेगा और यही मेरा ख्याल है अब डिसाइड होगा इस इलेक्शन में। अभी आप कह रहे थे ये अब रूल करने की एक लड़ाई हो सकती है, होगी तो पता नहीं चलेगा। ये रूल करने की लड़ाई एमक्यूएम में भी है। सिंध और स्पेशली कराची की सियासत को अगर हम देखें, तो शाहीन भाई साहब लगता है कि यहाँ के लोगों की किस्मत में एक हकीकी जो जमहूरियत होती है वो नहीं है। और गैंग लीडरशिप जो है, आप कह सकते हैं कि कभी आपको गैंग नज़र आ जाते हैं, कभी आपको ग्रुप नज़र आ जाते हैं। ऑर्गेनिक लीडर आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। मैं बात कर रही हूँ एमक्यूएम की, जो किसी के कहने पर फोर्स हुई, जैसे आप बता रहे थे, हमने भी देखा और सबको अंदाजा है कि ये एक जगह जमा नहीं हो सकते। पर एक ऐसी जमात जिसमें 4 लीडर्स इकट्ठे हो जाएँ और इन चारों को ये डिसाइड करना हो कि हम में से एक पार्टी का लीडर कौन होगा, कौन इस पार्टी को लीड करेगा, कौन किसके अहकामात चलेंगे, डिसिप्लिन तो नहीं रह सकता ना। तो ये आपस में लड़ते भी रहेंगे। आपस में ये इत्तेहाद आप कब तक चलता हुआ दिखाई देता है आपको? अगर मैं रिपीट कर सकूं, आई डोंट नो, मैंने एक कुछ थोड़ा सा लाइटर मूड में भी था, लेकिन ये जो हुआ था, मैंने एक ट्वीट किया था एमक्यूएम के आपको पता नहीं गुजरा हो या नहीं। मेरा मकसद ये था कि जी ये देखिए, सारी ये सरकटी मुर्गियों को इन्होंने जोड़ के एक सर इन सब पे लगा दिया है। जी, जी, मैंने देखा था। अब वो एक सर है और 8-10 पैर है। अब वो कौन डांस किधर करेगा, कैसे करेगा, ये डांस चलने वाला नहीं है, ये हो नहीं सकता। और देखिए एमक्यूएम को तो जब अल्ताफ हुसैन साहब निकल गए तो एमक्यूएम तो उनके पास कोई लीडर था नहीं जो सबको इकट्ठा कर सके, कोई इतने पर्सनालिटी नहीं थी और आपस में सब बिखर गए। और इसी दौरान में हमने देखा कि जी पीटीआई ने 13-14 नेशनल असेंबली की सीटें कराची से ले ली थी पिछले इलेक्शन में, चाहे वो अब हेल्प चली या किसी की भी मदद चली या खुद ली, लेकिन पीटीआई की प्रेजेंस वहां बहुत बढ़ गई और इनकी कम हो गई। अब ये जो लोकल इलेक्शन हो रहा है, इसमें जमात इस्लामी इमर्ज कर रही है और मेरा ख्याल है अगले इलेक्शन में पीटीआई जब फुल फोर्स से आएगी तो फिर वो भी अपना रोल डालेगी, तो डेंट एमक्यूएम तो मेरा ख्याल है वाइप आउट हो जाएगी, इनका कुछ नहीं रहेगा। पीपीपी को चैलेंज मिलेगा और पीपीपी को भी उस हद तक मिलेगा अगर वो गवर्नमेंट में रहे और उनकी चली गवर्नमेंट में, अगर वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट से तो हटना पड़ेगा उनको अगर जनरल इलेक्शन होगा। ये एक नया एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें जमात इस्लामी कराची की और हैदराबाद की हद तक तो आ सकती है, लेकिन बाकी जगह पीटीआई आएगी और फिर पीपीपी होगी। अच्छा, मसला पता है क्या कराची में? और कराची के अब तो आपने देखा कि सब लोगों के पास सोशल मीडिया है, आपके पास व्हाट्सएप भी है, तो आपके पास अब व्हाट्सएप तो चले छोड़े, आपके पास ट्विटर भी है, आपके पास वीडियोस आ जाती हैं, आपके पास यूट्यूब है। दुनिया की हर खबर जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, दुनिया की हर वीडियो आपको मिल जाती है, तो अब कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। एमक्यूएम को माज़ी में अगर हम देखें तो अब तक की जो सियासत हम देखते हैं, तो हमें वो पार्टी कम और प्रेशर ग्रुप के तौर पे ज़्यादा नज़र आई है। जब से अल्ताफ हुसैन साहब का एक दौर था जब लोग उन पसंद भी करते थे, सियासत भी उन्होंने की। एक यूँ कहिए कि एक सियासी ग्रुप नज़र आया जो कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर कभी इत्तेहाद को छोड़ देती है, कभी दूसरे किसी इत्तेहाद को जॉइन कर लेती है और इस पार्टी की अपनी कोई सियासती एजेंडा बाकी रहा नहीं है। अच्छा, ऐसे में अगर हम सिंध की स्पेशली कराची को देखें, तो अवाम इन पे भरोसा कर पाएँगे? क्योंकि हमने देखा है ना कि कल पीडीएम जो हुकूमत से निकलने की बात कर रही है और आज वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अगली किसी हुकूमत में कह रहे हैं कि आइंदा हम किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना जोड़ेंगे, ना तोड़ेंगे ये उसको। जो लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट की और सिविलियंस की लड़ाई हो रही है ना, इसी में जो लोग पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े रहते थे, मतलब सबसे बड़ी एग्जांपल ये क्यू लीग थी। क्यू लीग हमेशा से उन्हीं की बनी हुई थी, उन्होंने ही चलाई, उन्होंने ही बनाई, उन्होंने ही रखी। अब वो हट के जाके इमरान खान से मिल गए। इसी तरह अब ये एमक्यूएम को इन्होंने दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इतनी ज्यादा टांगे हैं कि वो खड़े रह नहीं सकते, वो क्या करेंगे। एमक्यूएम को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस मेरा ख्याल है, पता नहीं आप क्यों दे रही है, मेरा ख्याल में इतनी इम्पोर्टेंस उनकी है नहीं। मैं कराची में रहती हूँ, मैं इसलिए देती हूँ, मैं डरी हुई हूँ, मैं इसलिए देती हूँ। लेकिन कराची के लोग डरे हुए। नहीं, डरने की अब वो वाली पोजीशन उनकी नहीं है। पहले जो उनका था ना, अल्ताफ हुसैन साहब ने जो एक टेरर एक अपना क्रिएट किया हुआ था, वो वाला तो खुद एस्टेब्लिशमेंट ने और फौज ने उनको एलिमिनेट कर दिया सारा। वो जो उनके पकड़ के सेक्टर कमांडर्स को सीधा कर दिया। अब ये इन लोगों में किसी में हिम्मत नहीं है। फारूक सत्तार साहब खड़े होकर किसी को ऑर्डर करेंगे कि जाके उसकी टांगें तोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकेगा, अब नहीं हो सकेगा। वो आप अच्छा डरने की जरूरत नहीं है आपको।
सर एक चीज़ और पूछूँगी तहरीक-ए-इंसाफ की अगर मैं बात करूँ तो जो जितना बड़ा झटका लगा एक मिज़ाज नहीं है वैसे तहरीक-ए-इंसाफ का। तहरीक-ए-इंसाफ क्योंकि अच्छा ये मैं आपसे भी कन्फर्म करना चाहूँगी जो मुझे बात पता चली किस हद तक कितने परसेंट सही है। तहरीक-ए-इंसाफ क्योंकि सारे मामले को जो कि अब इसका पंजाब असेंबली का था, बड़ा सीक्रेट रखा था। जो तहरीक-ए-इंसाफ का बेसिकली मिज़ाज नहीं जैसे कि मैंने आपको बताया। अ, अब सबको पता है कि हम लोगों के फ़ोन व्हाट्सएप जो है वो टैप हो जाते हैं। हुकूमत ने किया ये था कि एफआईए के ज़रिए उन लोगों को ट्रेस कर रही थी, जो कि मुल्क से बाहर थे, जो मुख्तलिफ शहरों में थे। और हुआ ये कि पंजाब असेंबली की पीटीआई और क्यू के जो मेंबर्स थे, वो ये देखना चाह रही थी ट्रेस करके कि वो है कहाँ। जिन मोबाइल सिमों पर ये ट्रेस कर रहे थे, वो कहीं और शहरों में छोड़ दी गई थी। इमरान खान की तरफ से पंजाब में जो सरप्राइज़ मिला, वो अपसेट जो हुआ, इसमें एक हिकमत अमली भी थी। तो ये कितने परसेंट सही है कि इमरान खान ने ये स्ट्रैटेजी भी खेली थी? देखिए, अब तो वो जीत गए तो आप कुछ भी कह लें कि उन्होंने हर हर काम उन्होंने ठीक किया था और अच्छा। क्या किया था। तो अच्छा, वो अलग अ, बात है। अब देखिए मगर उनको भी तो समझ आ गई है ना जी, किस तरह ये लोग एक्शन करते हैं, किस तरह ये हाँ, अ, ट्रेस करते हैं, किस तरह प्रेशराइज़ करते हैं, कहाँ से फ़ोन आते हैं, क्या गुमनाम लोगों के फ़ोन आते हैं, क्या कहते हैं वो लोग आके गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं किस घरों के तरह हैंडल करना है, किस तरह इनको हैंडल करना है। इनको। तो ये सब असली लड़ाई तो यही है कि वो अपने पुरानी तरीके से चल रहे हैं, लोग इनके टैक्टिक्स को समझ के उनको नई तरीके से काउंटर कर रहे हैं। और ये जो अभी हमने एग्जाम्पल देख लिया कि जी सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी क्यों ली गई थी, वही इनके हाथ से निकल के भाग गई। निकल गए, तो सही ये आपने कहा। अपनी लड़ाई है जिसमें उनकी बड़ी फतह हुई है। अब उसके आगे चले। ठीक है, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं आखिर बिल्कुल लास्ट हम क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी। मरियम नवाज़ आएँगी, लीड तो कर ही रही हैं वो अब पार्टी को भी वो देखेंगी, लेकिन क्या नवाज़ शरीफ आ सकेंगे, आएँगे? अब तो वो वक़्त निकलता जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता जो इनके फ़ेवर का था, अब तो बहुत आगे तक बात जा रही है, तो ये कब आएँगे? क्या लगता है तो आपको? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने तो फैसला कर लिया है कि जी अब अगर उनकी पार्टी चलेगी तो वो मरियम नवाज चलाएंगी। और उन्होंने ऐलान भी कर दिया उनको और चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया है, वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया है। और असल बात यह है कि पार्टी के अंदर कितने लोगों में इतनी जान है कि वो खड़े होकर कहें कि जी नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये इस तरह नहीं होगा, आप इसको जमहूरी तरीके से चलाने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग हैं, शायद खकन हुँ, अब्बासी है, दूसरे हैं, जब हुँ, उनकी प्राइवेटली बात करो तो वो कहते हैं ये गलत है, ये क्या मरूसी सियासत है, क्या बाप बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, फिर भांजा आ जाए, पोता आ जाए, ये सारे इसी तरीके से चलेंगे तो हम लोग क्या घास काट रहे हैं, क्या करना। और सर मैंने ज़ुबैर साहब से भी कहा था कि आपके यहाँ बड़े मज़े में, बड़े सीनियर, बड़े अच्छे सियासतदान मौजूद हैं, तो अगर आप उनको आगे लाना चाहते हैं, जिनकी खिदमात हैं, जिनकी कुर्बानियाँ हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। तो ये वो पार्टी असल तो वो पार्टी नहीं है, वो फैमिली है ना, फैमिली एक ओनरशिप है उनकी और यही काम जरदारी साहब भी करते हैं। उनके यहाँ भी कोई खड़े होने वाला नहीं है, कोई लीडर हुँ, उनके हुँ, खिलाफ खड़ा हो जाए, क्योंकि वो जाहिर है जब तक इनका होल्ड नहीं टूटेगा। और मेरा ख्याल है नून लीग का होल्ड तो अब तकरीबन बहुत ज्यादा टूट रहा है और पंजाब में आप देख लें कि क्या उनका हशर हो रहा है, तो इसी तरह टूटेगा। जब लोग हुँ, रिजेक्ट कर देंगे तो फिर लोग जो उनके जो लीडर है वो कहेंगे भाई आप उनको बना दिया या उनको बना दिया, हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया सियासत का। हुँ, और आपकी ये वो जो फैमिली के लोग ही खत्म नहीं होते, एक के बाद एक आए जा रहा है, तो ये इस तरह नहीं चलेगा। उनका नवाज साहब का आने का तो मुझे कोई चांस नहीं लगता। मरियम साहबा हो सकता है आ जाए, वो कुछ अपना हुँ, थोड़ा बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ गुड लुकिंग फीमेल, और वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि जी लोगों को अट्रैक्ट करे और जमा करे, और लोग आते भी हैं देखने के लिए। हुँ, हुँ। मगर ये कि वो कितना पॉलिटिकली उसका फायदा होगा, लोग जो टूट गए हैं उनसे, जो चले गए हैं, वो वापस कितने आ सकते हैं, ये जो बहुत डेंट पड़ चुका है नून लीग की एक सियासत को मुश्किल से वो उनके रिपेयर सियास होगा, हाँ, पूरा वो रिपेयर कितना नहीं हो सकता, मुश्किल से रिपेयर होगा। अगर जी। होगा तो बहुत कम होगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त दिया। बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें वक़्त दिया। इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत देंगे और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक़्त खत्म हुआ इससे पहले कि इजाज़त लें बताती चलूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हमें कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो, हमारे प्रोग्राम्स को लाइव देख सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.